नमस्कार साथियों, मैं दीपक त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी भर्ती है, जो आपके लिए आई है 60,244 पोस्ट, हम उसके लिए पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन कि हम ब्लड रिलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े ब्लड रिलेशन के आते हैं तो उसको हम सर कैसे आसान बना सकते हैं। तो आज उन्हीं दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूं अच्छे क्वेश्चन। तो इसके पहले वाली जो, अगर ये मेरी पहले वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, दीपक सरबाई रीजनिंग से के नाम से पड़ी हुई है, वहां पे आप चले जाइए, आपको पूरी इसके पहले वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ दोस्तों, तो आपको मैं दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज ये हमारा तीसरा टाइप जो है, ये एक दूसरे की तरफ जो इशारा करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज आपके स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन, ये बोल क्या रहा है दोस्त, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। अब कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो जो फोटोग्राफ है वो एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी हो सकता है, क्योंकि फोटोग्राफ में कोई मतलब दिया नहीं, कंफर्म नहीं दिया कि ये यानी कि मेल है कि एक फीमेल है। हाँ ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, ने कहा। अगर नहीं कंफर्म होता तो फिर उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू पढ़े। कहा वह मेरे दादाजी की पत्नी, यानी कौन कहा, राघव ने कहा। सबसे पहले हम किसको फोटोग्राफ को बनाएंगे, और यहाँ पे हम फोटोग्राफ को ये बना लिए। अभी फोटोग्राफ को हमारा वो क्लियर नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, फोटोग्राफ का भी मेरा जेंडर नहीं क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, राघव ने कहा। अब हम राघव को भी बना लेते हैं, ये हो गए कौन, राघव, ये हो गए कौन, राघव ने कहा ठीक है। वह मेरे दादा, यानी कि ये बताओ, कुछ लोग तो यहीं पर यानी कि राघव के दादा को बना देंगे। दादाजी हमसे जो होते हैं, अपने ऊपर आप सोचो कि जो दादाजी हमारे दादाजी होते हैं वो हमसे कितने, 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं ना। तो ये बताओ, एक पीढ़ी ऊपर तो इनके पापा हुए राघव के, और राघव के पिताजी के पिताजी राघव को कौन लगेंगे, दादा। तो ये मैंने राघव के किसको बना दिया, राघव के दादाजी को। ठीक है, राघव की दादा की पत्नी। अब दादा की पत्नी यानी कि राघव की दादी, ठीक है, का लड़का। अब ये बताओ, चाहे इनका लड़का हो, राघव के दादाजी का चाहे लड़का हो, या राघव के दादी जी का लड़का हो, सेम होगा। तो के दादी का लड़का, ये कौन, ये उनका लड़का, यानी कि एक पीढ़ी इनसे ऊपर है, सॉरी एक पीढ़ी उनसे क्या है, नीचे है। तो इनका कौन हुआ, लड़का है। हाँ लड़का है। तो ये जो फोटोग्राफ है ये दादाजी का कौन है, लड़का है। ये जो फोटोग्राफ है ये दादाजी का कौन है, लड़का है। ये फोटोग्राफ है। तो वह फोटोग्राफ राघव से, क्या, राघव से कैसे संबंधित है, राघव से फोटोग्राफ का क्या संबंध है। तो ये बताओ, ये कौन हुआ, इससे हमारा इनसे क्या संबंध है, ये इनके कौन हुआ, पिताजी। तो ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम दोस्त चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो आपके सामने ये कौन सा, ये दूसरा सवाल, ये आपके सामने वही इशारा करने वाला, अपॉइंटेड टू अ मैन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने कहा, अपॉइंटेड टू अ वुमेन सेड टू साक्षी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने कहा, अपॉइंटेड टू अ वुमेन साक्षी सेड। ठीक है, वह मेरे, ठीक है, कौन साक्षी ने बोला, वह मेरे बुआ की लड़की की बहन है, वह मेरे बुआ की लड़की की बहन है। तो वह महिला साक्षी से कैसे संबंधित है। अब हमें जो ये स्पीकर है सबसे पहले उसको बनाएंगे। अब स्पीकर वाला दोस्त हमारा क्या है, वो जेंडर क्लियर है। तो जेंडर क्लियर है तो वो क्या है, एक महिला है। तो महिला के लिए हम क्या बनाते हैं, सर्कल, है ना। महिला के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने कहा। अब किसको बना देते हैं, साक्षी को भी बना लेते हैं। साक्षी ने कहा, वह मेरे बुआ। अब साक्षी की बुआ, ये बताओ साक्षी की बुआ कैसे होंगी, पहले साक्षी के कौन होंगे, पापा होंगे, और पापा की बहन कौन लगेंगी, साक्षी की ये बुआ। ठीक है, हाँ ये हुई कौन, साक्षी। वह मेरे बुआ की लड़की। अब ये बताओ, ये कौन है, बुआ की लड़की की बहन। अब इनकी ये कौन हुई, बहन। ठीक है, तो वह महिला से, यानी कि ये जो महिला है ये साक्षी के बुआ की लड़की की बहन है। ठीक है, तो महिला से
साक्षी का क्या संबंध है? तो आप ये बताइए, ये आपके सामने फिगर ड्रा है ना, आपके सामने ये फिगर ड्रा है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिगर ड्रा है तो सब बच्चे फिगर, ज्यादातर क्या होता है, सभी बच्चे क्या होते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं, लेकिन जो इनसे रिलेशन बताने में लाले पड़ जाते हैं। तो आपको रिलेशन बताना है तो हमेशा से का की तरफ जाइए, एक बार जोड़िए। ये इनकी कौन हुई? बहन। ये इनकी कौन हुई? माँ। ठीक है, माँ का भाई मामा, और मामा की लड़की इनकी क्या लगेगी? मामा की लड़की इनकी क्या लगेगी? सिस्टर। मामा की लड़की इनकी क्या लगेगी? सिस्टर। तो इसका रिलेशन क्या होगा? सिस्टर। सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो। ये बताओ, ये इनकी कौन हुई? बहन, और ये इनकी कौन हुई? बहन की माँ, यानी इनकी भी माँ, और इनका भाई कौन लगेगा? इनका मामा, और मामा की लड़की क्या लगेगी? सिस्टर। ठीक है, तो आपका जो 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं आपके सामने तीसरा सवाल। अब हम आपके सामने कौन सा? तीसरा। ये आपके सामने तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है? ये भी अब पॉइंटेड टू माइंड वाला नहीं है, यानी कि इशारा करने वाले ये क्वेश्चन नहीं है, और ये आपको ये क्वेश्चन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में जरूर से जरूर छपेगा। क्या बोल रहा है? दीपक राम का भाई है, फिर राम का मामा संतोष है, संतोष की मां रीना है, रीना का पति शंकर है, शंकर का लड़का विजय है, तो राम का रीना से क्या संबंध है? और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने पुरुष कितने महिला हैं? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है, ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर को ड्रा करेंगे। तो आइए फिगर को ड्रा करते हैं। दीपक राम का भाई है। अब दीपक जो है वो क्या है? एक मेल है, और मेल के लिए हमने आपको क्या बताया था? ट्रायंगल। तो यहाँ पे दीपक को बना लिए। दीपक राम का भाई है, अब यहाँ पे ये राम भी बना लिए। दीपक राम का भाई है, ठीक है। राम का मामा, यानी कि चाहे दीपक का मामा बोले ये राम का मामा बोले, क्योंकि भाई भाई है तो सेम वो होगा। तो राम का मामा, यानी कि सबसे पहले ये राम की कौन होगी? माँ होगी, और माँ का भाई कौन है? मामा। तो राम का मामा कौन है? संतोष। ये हो गए संतोष, संतोष। और संतोष की माँ कौन है? रीना। संतोष की माँ यहाँ पे हम क्या बना दिए? ये रीना। ये कौन हुई? रीना। अगर आपको यहां नहीं समझ में आता तो थोड़ा और मैं साइड में यहाँ पे बना दे रहा हूं, है ना। ये यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? दीपक। ये हुए कौन? दीपक। और ये कौन हुए भाई? राम। ये हुए दीपक, और ये कौन हुए? राम। ठीक है। राम का मामा, यानी कि राम की पहले माँ होगी तभी तो उनका भाई होगा। राम का मामा कौन? संतोष। ये हो गए संतोष। राम का मामा संतोष, संतोष है। संतोष की मां, अब ये बताओ, संतोष की ये मां, संतोष की मां रीना है। अब इनका क्या नाम है दोस्त? रीना। इनका क्या नाम है? रीना। ठीक है। रीना का पति शंकर। अब इनका ये जो पति है वो कौन है भाई? ये है शंकर। शंकर का लड़का विजय। अब ये बताओ, क्या हम शंकर का लड़का विजय है, ठीक है, तो क्या हम संतोष का भाई बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। ये संतोष की बहन का भाई बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। संतोष शंकर का भाई विजय, ठीक है। शंकर का लड़का जो है वो कौन है? विजय। हम ये शंकर का लड़का विजय बना दिए। ठीक है। तो राम का, अब ये कहां है? ये राम का रीना से क्या संबंध है? अब आप बताइए। आपके सामने तो फिगर क्या हो गया? ड्रा हो गया। ठीक है, आपके सामने फिगर ड्रा हो गया। तो अब आप बताइए, से हमेशा हम क्या करेंगे? से हम का की तरफ चलेंगे। तो ये कौन हुई? रीना का कौन हुआ? लड़का। और लड़की, लड़का का भाई, रीना की भी लड़की हुई, और लड़की का लड़का रीना का क्या लगेगा? से का की तरफ चलेंगे। तो ये बताओ, इनकी ये कौन हुई? माँ। माँ का भाई मामा, और ये कौन हुई? नानी। यानी कि इनका ये कौन लगेगा? पोता। ये कौन लगेगा दोस्त? पोता।
ठीक है, यानी कि डॉटराज सन। ऑप्शन क्या होगा इसमें, पोता लिख सकते हैं, ठीक है, और नाती भी बता सकते हैं, या डॉटराज सन यानी कि पुत्री का लड़का, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर तो क्या हुआ, पोता यानी कि डॉटराज सन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, इसमें कितने पुरुष कितने महिला हैं। अब ये बताइए, जितने ट्रायंगल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं हमेशा, तो आप जितने ट्रायंगल है उनको पुरुष मान लो, जितने सर्कल है उनको आप महिला मान लो। तो आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, 5 पुरुष यानी कि 5 मेल, ठीक है। अब फीमेल को भी गिन लेते हैं, 1 2, अब फीमेल कितनी है, 2 यानी कि 2 फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल। अब इन्हीं को भी क्वेश्चन इसमें बन जाए कि पुरुष और महिला की संख्या कितनी है। अभी यहां पे क्वेश्चन बन जाए, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है। कितनी है, तो क्या कर देंगे हम, 5 2 को ऐड कर देंगे, 5 + 2 = 7, यानी कि पुरुष और महिला की संख्या कितनी होगी, 7। और हम दोस्त ये बताना चाहते हैं कि आज जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो आप मेरे वीडियो का कल इंतजार करिएगा, और मैं आपको कल इसका सेकंड टाइप लेके आने वाला हूं, जो कि ब्लड रिलेशन का जो कोडेड पे आधारित रहता है उसको हम उसको पजल बोला जाता है, ठीक है। तो आप मेरा इंतजार करिएगा कल के वीडियो पे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।